वेलकम बैक बैक्टीरियो। तो आज है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो चल पहच, इंट्रो लगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है प्रोफेसर ओक के कैंप जाने में। फिर वो दौड़ कर अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है कि मॉम मुझे भी कैंप जाना है। और फिर उसकी मॉम इस बात पर अग्री करते हुए बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा फॉर्म फिलअप जल्दी ही कर दूंगी। और फिर ऐश का ये लुक आता है, मतलब सीरियसली अलग रीजन का चैंपियन इतना एक्साइटेड सिर्फ पोकेमॉन को देखने के लिए। फिर हमें वही बोरिंग इंट्रोडक्शन दिया जाता है पोकेमॉन के बारे में कि वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आसमान हो, नदी हो, समुंदर हो, नाला हो, कहीं भी देख लो वो तुमको हर जगह मिलेंगे। फिर एंट्री होती है हमारे प्यारे पीचू की, जो कि जंगल में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी इधर उधर खेल रहा होता है। लेकिन तभी एक पेड़ में से हमें किसी की आंख चमकते हुए दिखाई जाती है और तभी वो चमकती आंख पीचू पर हमला कर देती है। और वो चमकती आंखें होती है एकन्स की। लेकिन अपना पीचू भी कोई वैसा पीचू थोड़ी है, वो अपने पावर से तुरंत एकन्स को एक थंडरबोल्ट देता है और एकन्स वहीं ढेर। फिर एकन्स अपनी जान बचाने के लिए भगता है। लेकिन इस सीन में हमें ये भी बताया जा रहा है कि पीचू अभी बहुत छोटा है और वो अपने अभी थंडरबोल्ट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर पीचू देखता है कि सभी पोकेमॉन ग्रुप में रहते हैं लेकिन वो पूरा अकेला है और वो छल पड़ता है अपने लिए एक फैमिली ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक से कुछ कॉफिन आते हैं और धुआं कर देते हैं, जिसके कारण पीचू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाई में नीचे गिर जाता है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि पीचू को किसी ने कैच कर लिया है और वो हाथ होता है एक मदर कंगस खान का। पहले तो पीचू उससे बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में वो बेबी कंगस खान से मिलता है, फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मदर कंगस खान जो है पीचू के बहुत अच्छे से टेक केयर कर रही होती है और पीचू उसके पाउच में आराम से सो रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक और कुछ बच्चे जो उनके कैंप में आए हुए हैं। लेकिन उन बच्चों में से दो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो कि होते हैं गो और कोहारू। और गो तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होता है, गो जोर जोर से उछल के चिल्ला रहा होता है कि जल्दी करो मुझे पोकेमॉन देखना है, मुझे पोकेमॉन देखना है। लेकिन प्रोफेसर ओक कहते नहीं अभी हम एक और बच्चे का इंतजार करेंगे। फिर गो बोलता है कि आखिर कोई इतना लेट कैसे आ सकता है, मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ खूब सारे पोकेमॉन होते हैं और हमें ये चीज़ भी दिखाई जाती है कि गो जो है एक बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बंदा होता है, जो कि पोकेमॉन के बारे में बहुत चीज़ें जानता है और वो और सब बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट भी होता है। और ये बात प्रोफेसर को थोड़ी ऑकवर्ड भी लगती है कि आखिर इतना छोटा लड़का पोकेमॉन के बारे में इतना सब चीज़ कैसे जानता है। लेकिन तभी गो और कोहारू कुछ अजीब चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि निडोकिंग एक अजीब पोकेमॉन से लड़ रहा होता है और वो पोकेमॉन कोई और नहीं म्यू होती है। और वो ये चीज़ देख के बहुत हैरान परेशान होते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी पोकेमॉन एक इतने बड़े निडोकिंग जैसे पोकेमॉन को इजीली डिफीट कैसे कर सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा शौक उनको तब लगा जब उन्होंने ये देखा कि म्यू ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। और ये चीज़ देख के दोनों म्यू के पीछे भागने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होती है ऐश पे, जो कि अभी भी सोया हुआ है। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है और जोर से चिल्लाता है मैं लेट हो गया। और वो अपने नाइट ड्रेस में ही भागता है प्रोफेसर ओक के कैंप के लिए, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था, सभी लोग वहाँ से चले गए थे। एंड फिर सीन शिफ्ट होती है पीचू एंड बेबी कंगस खान पर, जो कि खूब मज़े से खेल रहे होते हैं। लेकिन अचानक बेबी कंगस खान को म्यू दिखती है और वो उसके पीछे खेलने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है। तभी मम्मी कंगस खान अपने बच्चे के लिए खाना लाती है और वो ये देख के बहुत घबराती है कि इसका बच्चा वहाँ नहीं है। फिर सारे कंगस खान बेबी कंगस खान को ढूंढने में जुट जाते हैं। लेकिन बेबी कंगस खान खेलने में बहुत मगन होता है और उसको ये नहीं पता चलता कि वो खेलते खेलते खाई के पास आ गया और वो खेलते खेलते खाई के नीचे भी गिर जाता है। और तभी उसकी मम्मी उधर से आती है, लेकिन म्यू राइट टाइम पर हीरो की तरह एकदम एंट्री मार करके बेबी कंगस खान को बचा लेती है। और ये देख करके सभी की आँख खुली रह जाती है कि वो मतलब टाइम को भी फ्रीज कर सकती है म्यू। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से गौ और कोहारू पे, जो कि प्रॉफ के पास जाकर के उनको बोलते हैं कि हम लोगों ने भी बहुत अजीब सा पोकेमॉन देखा है। और प्रॉफ बोलते हैं कि वो और कोई नहीं, पक्का मिथिकल पोकेमॉन म्यू होगा। और अब सीन चेंज होती है पीचू एंड उसकी फैमिली पर। और अब पीचू धीरे धीरे समझने लगता है कि वो धीरे धीरे मम्मी कंगस खान पर बोझ बनने लगा है और अब वो उसको और बेबी कंगस खान को एक साथ नहीं संभाल सकती। एंड अब
सीन चेंज होकर के रात का सीन दिखाया जाता है एंड पीचू अब समझ गया है कि उसे कभी ना कभी तो कंगस खान एंड फैमिली को छोड़ना ही पड़ेगा और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने कंगस खान दोस्त एंड कंगस खान मम्मी को गुड बाय बोलते हुए उनको छोड़ के भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक बार और अपने परिवार को देखता है और हंस देता है एंड वो याद करता है सारी अच्छी अच्छी मेमोरी जो उन्होंने कंगस खान के साथ बिताया था। एंड फिर जोर की रोशनी चमकती है और हमें दिखाया जाता है पिकाचू, मतलब पीचू अब पिकाचू में इवॉल्व हो गया है और पिकाचू ये बात देख करके बहुत खुश होता है कि अब वो सेल्फ डिपेंड हो चुका है क्योंकि वो बहुत वीक था तो उसको कंगस खान पाल रही थी। लेकिन अब पिकाचू इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो अपनी रक्षा खुद ही कर सके एंड वो लास्ट बार अपनी फैमिली की तरफ देखता है और उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। एंड अब सीन चेंज होती है कुछ समय बाद की, जहाँ पिकाचू किसी जगह भग रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होती है अपने ऐश पर जो कि यूजुअली लेट उठता है और वो चिल्लाता है मैं लेट हो गया। यहाँ पे मच्छर रुक तू। एंड वो वापस पिजामे में ही प्रोफेसर ओक के लैग में भगता है और किसी तरह से उसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिलता है और वो होता है पिकाचू। एंड पोकेबॉल से बाहर आते ही जो चीज़ सबसे पहले वो करता है वो ऐश को झटका देना, लेकिन फिर भी अपना ऐश बोलता है कि हाय मेरा नाम है ऐश, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अभी भी लेकिन पिकाचू मुँह फुला ही बैठा रहता है। एंड फिर सीन चेंज होता है ऐश एंड पिकाचू पर जो कि कहीं जा रहे होते हैं और ये हमें दिखाया जाता है कि अब ऐश और पिकाचू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एंड एट लास्ट सीन शिफ्ट होती है कुहारू पर एंड फिर फाइनली गो पर और गो बोलता है कि ये मेरी फ्यूचर है और मैं इसे मुट्ठी में कर रहूँगा और एपिसोड हो जाता है ख़त्म। देखो पर्सनली ये एपिसोड बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट था, बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे थे। मैंने इसे लाइव देखा है तो एनिमेशन स्टाइल भी बहुत बढ़िया था। हाँ डबिंग भी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे इंग्लिश डब में देखा था और मैंने भी अच्छा ही एक्सप्लेन किया शायद। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि जल्दी एपिसोड 2 भी आएगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।